तो आज हम पढ़ेंगे मोललता के बारे में। ठीक है, यह सांद्रता के पद होते हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां कह सकते हैं, उनके पद कह सकते हैं। ठीक है, आज हम मोललता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक चलो इधर लिखते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, विलयन की मोललता। ये मोललता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या बटे यहाँ पे विलयन का विलयन है, विलायक का भार होगा। किसका भार होगा? विलायक का भार किस में ले रहे हैं? किलोग्राम। ये तो कह रहा है कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। ठीक है, अब यहाँ पे तो चूंकि भार बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या होती है कि मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है, अणुभार। ठीक है, तो यहाँ से यदि विलायक का भार ग्राम में क्या हो? ज्ञात हो, तो विलयन की मोललता यानी कि स्मॉल m बराबर यहाँ पे है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, अब बटे में क्या है? विलायक का भार। ये किस में ले रहे हैं? ग्राम में। तो 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब विलेय का अणुभार और विलायक के भार की आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगा विलयन की मोललता। तो ये हो जाएगा विलेय का भार बटे, ये इसके नीचे आ जाएगा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। किसमें है? ग्राम में ले रहे हैं, तो 1000 से गुणा कर देंगे।
अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको सिंबल के रूप में लिख दो। सिंबल के रूप में क्या लिखेंगे, तो विलयन की मोललता क्या हो जाएगी, तो ऐसे लिख दो, विलयन की मोललता, यानी कि स्मॉल एम बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू ये किस में है, ग्राम में है, तो 1000 से गुणा कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है। तो जहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार। अच्छा, एम डैश क्या लिया हमने, एम डैश इसलिए लिया है क्योंकि मोललता को भी स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम डैश क्या हो गया, विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या हो गया, विलायक का भार। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका मोललता की परिभाषा हो गई है। अब देखो ये क्वेश्चन जानेंगे, क्या कह रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 ये क्या हो गया है, ये हो गया है विलेय। क्या कह रहा है, जल में घोला गया है, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है विलायक। घोला गया है, विलयन प्राप्त होगा, तो विलयन की क्या निकालनी, मोललता। तो देखो, तो विलेय के रूप में कौन है, H2SO4। विलायक के रूप में कौन है, विलायक के रूप में है जल। ठीक है, तो विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, 4.9 ग्राम। अच्छा, इसका अणुभार भी निकाल लो H2SO4 का। एम डैश एच का कितना हो गया, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 2 परमाणु हाइड्रोजन के 2 हो गया, प्लस सल्फर का हो गया 32, प्लस एक ऑक्सीजन कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का कितना हो गया 64। तो एम डैश का मान आ गया है 98 ग्राम प्रति मोल। अब विलायक का भार कितना रहता है, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है, 250 ग्राम। अब निकालनी क्या हमें निकालनी है मोललता। क्या निकालनी है, विलयन की मोललता, यानी कि स्मॉल एम का मान निकालना है। तो लगा दो, फार्मूला क्या होता है, विलयन की मोललता स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये किस में है बेटे, ग्राम में है, तो 1000 से गुणा करके चलेंगे। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 4.9/98 दिया है एम डैश का मान। डब्ल्यू का मान दिया है 250 गुणे 1000। तो यहाँ से एक 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो यहाँ पे क्या आ गया है, चलो हम यहाँ पे लिख ले हैं, मोललता स्मॉल एम बराबर क्या आ गया है, 4.9 इंटू 4/98। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 आ गया, 49 × 49 दूनी 98। तो ये क्या आ गया है, ये आ गया है 4/20। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 ढाई 20। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है, ये आ गया 2/10। 2/10 का मतलब क्या हो गया, 0.2। ये हो गया मोल प्रति किलोग्राम, या हम लिख सकते हैं 0.2 स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है मोललता को। ठीक है, अब हम देखेंगे विलयन की सांद्रता का अगला पद नॉर्मलता के रूप में पढ़ेंगे। नॉर्मलता क्या होती है, देखो, तो इसको हमने इरेज कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता का अगला पद क्या है, नॉर्मलता।
इसको नॉर्मलिटी कहते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो नॉर्मलता क्या है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, इसकी परिभाषा लें, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अब इसका फॉर्मूला लिख लो बेटे। तो विलयन की नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे, संख्या को थोड़ा सही से लिख लो, बटे विलयन का आयतन किस में ले रहे हैं हम? लीटर में। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल इस बात का, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालें? जैसे हमने मोलों की संख्या निकाली है पीछे, वैसे ही ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बस वहां पे आता था अणुभार, यहाँ पे क्या आएगा? तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का क्या होगा बेटे? यहाँ पे हो गया तुल्यांकी भार। विलेय के भार को स्मॉल w से लिखते हैं, तुल्यांकी भार को e से लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल इस बात का, तुल्यांकी भार क्या होता है? तो यहाँ पे लिख लो, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे, क्या होता है, चाहे तो या ऐसे लिखो, अणुभार बटे एन लिख दें, अणुभार बटे एन। जहां एन क्या कहलाएगा? जहां एन बराबर कहलाएगा क्षारकता कहलाएगी, या इसको हम कह सकते हैं अम्लता कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको संयोजकता, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ से इसका फॉर्मूला लेके चलेंगे तो विलयन की नॉर्मलता क्या हो जाएगी? विलयन की नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर विलेय का भार
विलेय का भार स्मॉल w बटे, चलो एक ही लाइन में लिखे दे रहे हैं, तो विलेय का तुल्यांक की भार और विलयन का आयतन इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार कैपिटल ई गुणे, यहाँ पे लिख दो विलयन का आयतन, किस में ले रहे हैं, सॉरी मिलीलीटर में लेंगे, किसमें लेंगे अब, मिलीलीटर में लेंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम कहना चाहिए गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ पे ऐसे लिख लो, गणितीय रूप में इधर लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे ई इंटू वी, और ये किस में है, ml में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके चलें, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, जहाँ स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, ई क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, v क्या है, विलयन का आयतन। अच्छा, तुल्यांकी भार बराबर हमने बताया था, तुल्यांकी भार ई बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार बटे n, ठीक है, ये होगा। तो ये हो गया आपका विलयन की नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हो गया है, क्या है क्वेश्चन की 4 ग्राम NaOH, ये क्या हो गया है, विलेय पदार्थ, क्या हो गया, विलेय, ठीक है, को घोलकर जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। तो विलयन की सांद्रता नॉर्मलता के पदों में निकालनी है, किसके पदों में, नॉर्मलता के पदों में निकालनी है। तो यहाँ से NaOH है, तो NaOH को जब हम कहना चाहिए जल में घोलेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ से N का मान कितना निकलेगा, N बराबर निकलेगा बेटे 1, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, 1, तो N का मान कितना हो गया है, 1 हमने निकाल लिया। अच्छा, NaOH का भार कितना है, का भार स्मॉल w है 4 ग्राम, इसका अणुभार भी निकाल लो, m बराबर क्या हो जाएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो m का मान कितना हो गया है, ये हो गया है 40। ठीक है, अब विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन V बराबर कितना है, 250 ml। ठीक है, क्या निकालनी है, नॉर्मलता n का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता n बराबर ये होता है स्मॉल w बटे ई इंटू बी, ये ml में है तो 1000 से गुणा कर दो। ई का मान निकालो, ई क्या है यहाँ पे, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार यानी कि ई का मान कैसे निकलेगा, अणुभार बटे n, अणुभार कितना दे रखा है 40, तो ये हो गया 40 बटे 1, तो ई का मान कितना आ गया है, ये आ गया है 40। ठीक है, ई का मान कितना आ गया है, 40 आ गया है। अब यहाँ से निकाल दो, तो इस फार्मूले रख दो, नॉर्मलता n बराबर क्या होता है, देखो W क्या है, स्मॉल w 4 ग्राम, तो 4 बटे, अच्छा देखो ई का मान क्या निकाला, तुल्यांकी भार कितना निकाला 40, तो यहाँ पर 40 गुणे 250 गुणे 1000, 1 0 से 0 कट गया, 25 कितना हो गया 1400, 4 एकम 4, 4 धाई 40, तो ये कितना आ गया है 4 बटे कितना आ गया है 10, तो ये आ गया 0.4, ये क्या हो गया ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर।
या हम लिख सकते हैं 0.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही इस सवाल का क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम कार्बोनेट ये क्या है बेटे, हमारा विलेय पदार्थ है। क्या पदार्थ है, विलेय, घुलने वाला। ठीक है, पदार्थ की मात्रा 500 ml विलयन में विलेय है, यानी कि घुली हुई है। विलयन की नॉर्मलता निकालनी है। तो यहाँ पे Na2CO3 क्या है, ये विलेय पदार्थ है, का भार कितना है, ये कितना है 5.3 ग्राम। चलो इसका अणुभार भी निकालो। Na2CO3 का क्या निकाल दें, अणुभार। तो अणुभार यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2, 1 का 23 होता है, 2 का कितना हो गया 46, कार्बन का 1 परमाणु है तो 12 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, 1 का 16 होता है, 3 का 16 तिया 48, तो यम का मान आ गया है 106। ठीक है, विलयन कितना बनाया गया, तो विलयन का आयतन कितना है, V बराबर है 500 ml। क्या निकालनी है, नॉर्मलता n का मान निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना है। अब देखो इसको क्या करें, यहाँ से इसकी संयोजकता निकाल लो, अम्लता निकाल लो या क्षारकता निकाल लो। तो यहाँ से Na2CO3 को जब जल में घोलेंगे तो सोडियम के धनायन और कार्बोनेट का ऋणायन प्राप्त होगा। तो सोडियम के 2 परमाणु हैं तो 2 से गुणा कर दो, तो n का मान यहाँ से कितना हो गया है, 2 हो गया। n का मान कितना हो गया, 2। धनायनों या ऋणायनों की संख्या कितनी हो गई, 2। अब यहाँ से निकाल लो इसका तुल्यांकी भार निकाल लो। पहले क्या निकालें, तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे n। अणुभार कितना है, ये है 106 बटे n, n का मान कितना है 2। तो तुल्यांकी भार E बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53। ठीक है, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तुल्यांकी भार कितना आ गया है 53। अब यहाँ से इसका फार्मूला लगा दो नॉर्मलता का, n बराबर स्मॉल w बटे E इंटू V, ये है ml में ले रहे हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। तो स्मॉल w कितना है, ये आपको दिया है 5.3, ये दिया है 53 इंटू 500 इंटू ये हो गया 1000। तो 500 एकम 500, 500 दूनी 1000। तो यहाँ से आ गया है 5.3 अपॉन 53.0, तो ये हो गया 53 बटे 530। 53 एकम 53 और 53 धाइया 530, तो 1/10, 1/10 का मतलब कितना हो गया 0.1 n। और यही सवाल का आंसर भी हो गया है। ठीक है, अब देखो क्या है, विभिन्न नॉर्मलता वाले विलयनों का सामान्य निरूपण। इसे कहीं पे दे रखा है 1n। 1n का मतलब कहलाता है ये नॉर्मल विलयन, कि ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता कितनी है, n बराबर 1। ठीक है, n/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 n। ये कहलाता है सेमी नॉर्मल विलयन। क्या कहलाता है, सेमी नॉर्मल विलयन। ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता कितनी हो, 1/2 कह सकते हो या 0.5 हो। तो n का मान हो गया 0.5। ठीक है, अगला क्या है n/10। तो n का मान कितना हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 n भी लिख सकते हैं। ये कहलाएगा डेसी नॉर्मल विलयन। क्या कहलाएगा, डेसी नॉर्मल विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता कितनी हो 0.1 हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं डेसी नॉर्मल विलयन। अब कहीं पे n/5 का मतलब क्या हो गया 0.2n, तो ये कहलाएगा पेंटी
नॉर्मल बिलियन। तो एंटी नॉर्मल बिलियन क्या होता है कि ऐसा बिलियन जिसकी नॉर्मलता कितनी हो, 1/5 कह सकते हो या कह सकते हो 0.2 हो। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 0.2 कह सकते हो। ठीक है, n/100 यानी कि 0.01 n। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये कहलाएगा, नहीं 100 नहीं सॉरी 1000 होगा, ये होगा 1000, तो ये होगा 0.001 n। ठीक है, 1000 होगा, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिली नॉर्मल बिलियन। मिली नॉर्मल बिलियन का मतलब क्या है, जिसकी नॉर्मलता कितनी हो, 1/1000 कह सकते हो, 0.001 हो। 5n क्या कहलाएगा, 5n कहलाएगा पेंटा नॉर्मल बिलियन। ठीक है, यहाँ से n का मान कितना होगा, 5 होगा। तो अगर किसी की नॉर्मलता 10 है तो उसको कहते हैं डेका नॉर्मल बिलियन। तो ये हमारे हैं कि विभिन्न नॉर्मलता वाले बिलियनों का सामान्य निरूपण हम ऐसे करते हैं। कहीं पे 1n दे रखा तो उसकी नॉर्मलता 1 होगी, 0.5n है तो सेमी नॉर्मल बिलियन होगा, उसकी नॉर्मलता 0.5 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।